हरियाणा फतह के बाद बीजेपी की महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड चुनाव पर तैयारी पूरी। दिल्ली में केजरीवाल के 7,000 करोड़ के बजट घाटे पर क्या जनता देगी वोट? महाराष्ट्र में भी बीजेपी की प्लानिंग तैयार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में बीजेपी ने झंडा गाड़ दिया। यहाँ पर हरियाणा जब से बना है, हरियाणा का जब से गठन हुआ है, उसके बाद से कोई भी पार्टी तीसरी बार हैट्रिक नहीं लगाई थी। बीजेपी ने लगा दी हैट्रिक। बीजेपी जीत गई विधानसभा चुनाव। 48 सीट्स बीजेपी के खाते में आई। बहुमत से बीजेपी ने सरकार बनाया। जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी फिर से लेंगे शपथ। इधर आ जाइए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की पूरी खास प्लानिंग है। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि झारखंड विधानसभा चुनाव को भी फतह करे। अब देखिए, कोशिश तो खैर सभी पार्टियों की है। देख लिया आपने, विधानसभा में बिल्कुल हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया इंडिया गठबंधन को, मुंह तोड़ जवाब दिया राहुल गांधी को, मुंह तोड़ जवाब दिया अखिलेश यादव को, सबको दिया। और बता दें आपको, बहुमत से बीजेपी को सत्ता में काबिज कराया। ये जनता ने तो करवाया। जो राहुल गांधी कहते हैं जनता इनको भूल चुकी है, नकार चुकी है, मोदी का गुब्बारा फूट गया, मोदी अब कुछ भी नहीं बचे। अब ऐसे में आपको बता दें, लगातार हरियाणा में भी बीजेपी का गदगद है मिजाज। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कि बीजेपी ने हाथ बिल्कुल यहां खोल दिए हैं कि अब काम करना ही नहीं है, अब तो हम जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में सुनिए जरा, नितिन गडकरी को 1 महीने पहले ही पूरी जिम्मेदारी मिल चुकी है। अब नितिन गडकरी वहां पर खास जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बोला कि महाराष्ट्र से नितिन गडकरी जी को प्यार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के उम्मीदवार को नितिन गडकरी ने 1,37,000 वोटों से लोकसभा में हराया था। अब ऐसे में नितिन गडकरी का एक बड़ा चेहरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पोस्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में क्या हुआ है दर्शकों। लोकसभा में तो आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई। यही सेम रिपीट टेलीकास्ट बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में करना चाहेगी। दिल्ली में बता दें आपको, 7,000 करोड़ के बजट घाटे का उल्लेख बीजेपी ने किया है। बड़ा स्तर का भांडाफोड़ हुआ था। बांसुरी स्वराज ने भी इसका पूरा लेखा जोखा कल तैयार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को, जनता को बताया था। आपने देखा था, 31 साल में पहली बार दिल्ली घाटे में है। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली में केवल फ्री की रेवड़ियां बांटी गई और पीछे ही पीछे खोखली जमीन थी। अब आपने देखा होगा ना, कई बार दुकानों का चमका दिया जाता है, लेकिन ऊंचे मकान फीकी पकवान, ये आपने सुना होगा। यही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार। अब आम आदमी पार्टी की सरकार में केजरीवाल बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, त्याग पत्र दिया, आतिशी मुख्यमंत्री बनी। आपने देखा, ये सब काम नहीं आया। खड़ाऊ लेकर 4 महीने सरकार चलाएंगे, फरवरी में तो हम ही आने वाले हैं, ये सब बातें यहां बताई गई है। अब इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली के बजट को लेकर कहा जा रहा है कि जनता इन्हें वोट नहीं देगी। जनता इसलिए भी वोट नहीं देगी, जनता को अब फेक मॉडल नहीं चाहिए। जनता को एक स्थायी सरकार चाहिए जो लगातार चला पाए। आपने देखा, आतिशी मार लेना से बीजेपी ने कहा कि दिल्ली नहीं संभल रही है। बीजेपी ने कहा कि हम दिल्ली को आराम से संभाल सकते हैं, और बस मार्शल, डीटीसी कर्मचारी और बैंकों में और अस्पतालों में ऐसी तो स्थितियां नहीं होंगी जो सरकार ने यहां रहते अपने नजर में कर दिया है। इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली में पूरी तैयारी हो चुकी है विधानसभा चुनावों की, और दिल्ली में लगातार बीजेपी ने कह दिया है कि हम ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेंगे जो कि पार्टी के लिए भी भरोसेमंद हो और जनता के लिए भरोसेमंद हो। इधर आपको बता दें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में के साथ साथ 6 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। अब कहा एक तो जा रहा था कि भाजपा ग्राफ गिरना शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन बीजेपी हरियाणा ने जो कमाल दिखाया है उसके बाद से सभी के मुंह बंद हो गए हैं। राहुल गांधी अब देखिए अभी नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी जो बयानबाजी करते थे, लगातार बयान देते थे, गलत शलत अनाप शनाप बातें पीएम मोदी को बोलते थे, आपने देखा होगा हरियाणा के बाद नजर नहीं आए हैं। विदेश में बैठे थे राहुल गांधी, और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को ही पूरे जिम्मेदार ठहराया गया है। मतलब भूपेंद्र हुड्डा को हरियाणा की पूरा ठिकरा जो है हार का, वो सौंप दिया गया। अब आपको बता दें, अब 3 राज्यों की चुनौती में कहा जा रहा है कि विधानसभा में ध्वस्त होंगे केजरीवाल, और महाराष्ट्र में भी शरद पवार और कांग्रेस ध्वस्त होगी। शरद पवार
अपने यहाँ पर दामाद बताने पर बारामती से हर्षवर्धन पाटिल को घिर गए। उनके नेता ने बगावती सुर अपना लिए, कहा शरद पवार को अब हम पसंद नहीं कर रहे, वो जो कर रहे हैं वो लगातार उन नेताओं के हाथ मिला रहे हैं जो बीजेपी में चले गए थे। हमें ये बगावत बिल्कुल पसंद नहीं है और हमें ये बात से खासा निराशा है कि उन नेताओं को, धूर्त नेताओं को क्यों शामिल कराया जा रहा है। हालांकि पार्टी बदलना ये सभी नेताओं की फितरत में है। आपने देखा अशोक तंवर हरियाणा में क्या किया, वापस लौटे कांग्रेस में, दलित चेहरा बनकर आए, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए। और यही वजह है कि नेताओं की फितरत पर कोई भरोसा नहीं करता है। अब ऐसे में यहाँ बता दें आपको, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ये लगातार अपनी अपनी रणनीति से महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो देखिए, एक चुनाव का यही विश्लेषण है खास कि महाराष्ट्र में लगातार कहा जा रहा है कि कई योजनाओं को लॉन्च करने पर, आपने कल देखा एकनाथ शिंदे ने तमाम योजनाएं लॉन्च की और एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि इस बार भी गठबंधन की जीत होगी, महायुति की जीत होगी और महायुति में बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। एनसीपी को लेकर या फाउड़ी की वो अलग थलग हो सकते हैं। लोकसभा के बाद चाचा की तारीफ करते नजर आए थे शरद पवार की। शरद पवार ने कमाल किया और पश्चिमी महाराष्ट्र में अपना झंडा गाड़ा। अभी बीजेपी लगातार कह रही है कि हमें पश्चिमी महाराष्ट्र में अपनी सीट वापस लेके आनी है और लगातार विदर्भ की सीटें, इधर पश्चिमी महाराष्ट्र की सीटें, ये लगातार बीजेपी फोकस कर रही है। इन सब बातों के मद्देनजर ये वही विश्लेषण सटीक होता है कि इस बार जो भी हरियाणा और लोकसभा चुनाव सोचकर ये लड़ेगा चुनाव, तो ये बिल्कुल रास नहीं आएगा जनता को। हरियाणा और यहाँ विधानसभा चुनाव की बात करें और लोकसभा की बात करें, बिल्कुल अलग थलग अपनी अपनी रणनीति है और जनता की राय भी अलग होती है। हर विधानसभा चुनाव में राज्यों के समीकरण को समझना होगा और उस तरीके से जनता से वोट मांगने पड़ेंगे। अब आप योजनाएं लॉन्च कीजिए, लगातार महाराष्ट्र में योजना लॉन्च हो रही है, लाड़की बहन हो, ओबीसी समाज के लिए हो, आपने देखा मराठा आंदोलन में, उसके बाद महायुति ने डेंट भरने की पूरी कोशिश की। तो एक तरफ नितिन गडकरी को चुनाव की पूरी जिम्मेदारी देनी। नितिन गडकरी एक ऐसे चेहरे हैं जिन पर सभी लोग दाव लगाना चाहेंगे। विपक्ष ने बीच में नितिन गडकरी को भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं भड़कूंगा नहीं, कांग्रेस तो मुझे मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रही है। ये तमाम बातें आपने सुना होगा दर्शकों, और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर महाराष्ट्र, दिल्ली और यहाँ झारखंड का ये चुनावी विश्लेषण मैं आपको लेकर आई हूं कि लगातार पार्टियों के जीत पर मंशा हो रही है। कांग्रेस ने थोड़ी सीटें अधिक पाई थी, उसके बाद भी लगातार सलाह मशवरा लिया जा रहा था, लेकिन हरियाणा ने एक अलग राजनीति मोड़ दी है। राजनीति की करवट यहाँ पर अलग बैठ गई है। ऊंट भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ यहाँ पर मुंह किए बैठा है और इस बार चुनाव में बता रहा है कि क्या होने वाला है। बता दें आपको, राजनीति का ऊंट, अच्छे विश्लेषक आज कह रहे हैं, राजनीति का ऊंट करवट लिए बैठा कांग्रेस से बीजेपी को लगातार कर रहा तैयार। और इस बार भी झारखंड विधानसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में होगा कमाल। अब देखने वाली बात होगी, ये तमाम बातें जो लगातार पार्टियां अपने आप से कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आश्वस्त है, वो करते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली के बजट घाटे पर बहुत बड़ा डेंट केजरीवाल को लगा है और दिल्ली में कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी जमानतें जब्त होगी और महाराष्ट्र में महायुति की गठबंधन की सरकार बनेगी और झारखंड में पूरी तरीके से चंपई सोरेन भी अब तैयार हैं। जहां आपने देखा उन्होंने पाला बदला, अब झारखंड में भी सेंध लगा रही है बीजेपी। देखने वाली बात होगी कमाल कर पाती है या नहीं। आपकी जो भी राय हो जरूर आप मेरे इस विश्लेषण पर रखिएगा। शुक्रिया।